अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि हम जब भी कहीं बाहर निकलते थे तो हम ब्लॉग नहीं बना पाते थे। सर्दियां थी तो ज़्यादातर तो हम घर पर ही होते थे। काफ़ी टाइम घर पे रहने के बाद जब हम सही तरीके से बोर हो गए तो हम अपने बच्चों को लेकर गए हैं सिंदबाद, जो कि बहुत छोटू सा, बहुत खूबसूरत सा, और इसकी ये बाहर की वॉल तो बहुत ही खूबसूरत है। जैसे आप किसी भी VIP जगह पर आते हो तो ये पेंटिंग मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी यहाँ पर जाती हूँ इसकी पिक्चर ज़रूर लेती हूँ। जैसे कार्टून वर्ल्ड टाइप का होता है, बचपन में हर किसी को कार्टून पसंद होते हैं, ऐसे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जनाब हम यहाँ से टिकट लेके अंदर एंटर कर चुके हैं। जैसे बच्चों के गेटअप से आपको पता चल रहा होगा कि हम धूप में क्यों आए हैं। सर्दियों में असल मज़ा धूप का लेना है तो कहीं भी बाहर घूमने के लिए चले जाओ। जब आप घूमने के लिए दिन में जाते हो तो बॉडी को भी एनर्जी मिलती है, धूप जो कि हमारे घरों में बहुत कम ही मिल पाती है हमें। छोटे छोटे बच्चे हैं तो सर्दियों में बहुत काफ़ी इनको कवर करके रखना पड़ता है, और बंद घरों में तो वैसे ही सर्दी ज़्यादा लगती है क्योंकि सुबह जब धूप निकलती है, बच्चे स्कूल वाले अभी नहीं हैं, घर में रहते हैं, तो ज़्यादा अपना बंद घर भी धूप नहीं आती तो ठंडा ही रहता है। दिन में भी वही हाल होता है और रात में भी वही हाल होता है। अगर आपने घर पैक कर लिया तो हाँ काफ़ी टाइम जो है ना उसमें गर्मी पैदा हो जाती है कि मतलब आप थोड़ा सा ढक के रखो बच्चों को तो सही है, लेकिन बच्चों को धूप में निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए हम लोग धूप में निकले, जो कि बहुत मज़ा आया। धूप में काफ़ी गर्मी भी लग रही थी, लेकिन हमने अपने बच्चों को काफ़ी कवर किया हुआ था क्योंकि हम जब वापस से यहाँ से जाएंगे तो तकरीबन रात हो चुकी होगी। तो उस टाइम हवा के हवाले से हमने इनको अच्छा खासा पैक करके रखा हुआ था और धूप में बहुत मज़ा आ रहा था। और सिंदबाद में इस टाइम काफ़ी रश कम था, काफ़ी लोग बहुत कम थे। मगरिब के बाद तक आना शुरू हो गए थे क्योंकि ये कराची है और कराची में तो सर्दी बहुत कम होती है। छोटे बच्चों के हिसाब से होती है, लेकिन बड़ों के हिसाब से अगर सर्दी में भी निकला जाए तो कोई इतनी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती जैसे कि और पंजाब साइड के इलाकों में, मरी में इधर उधर होती है सर्दी। तो ऐसी सर्दी नहीं थी। धूप में तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि यहाँ पर कोई सर्दी है, और यहाँ पर बच्चे आके ऐसे आज़ाद घूम रहे थे क्योंकि रश भी नहीं था। और यहाँ पर ये सब खाली पड़ा हुआ था, अभी झूले भी स्टार्ट नहीं हुए थे, तो ये ग्रीनरी और ये मंजर बहुत खूबसूरत पेश कर रहा था। सूरज भी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सारे तकरीबन झूले बंद हैं, झूले जो है ना लाइट वाले भी नहीं है, तो यहाँ पर सफाइयाँ भी हो रही हैं। तो ऐसा मंजर हो रहा था जैसे कि बाहर ममालिक में अगर जाया जाए तो वहाँ पर भी यही होता है कि ज़्यादातर लोग दिन में निकलते हैं तो इतना ज़्यादा रश नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर लोग शाम में ही निकलते हैं। तो ये शाम 3:30-4 बजे का कुछ टाइम था गालिबन, मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर ये झूले भी हैं, खाली हैं, झूले चल रहे हैं, लेकिन बच्चों को हमने काफ़ी पहले घुमाया फिराया कि ये लोग थक जाए, फिर हम लोग इनको किसी झूले पे बैठाएंगे क्योंकि ये लोग सुकून से बैठते नहीं है। और जब ये बच्चे नहीं बैठते तो हमें भी नहीं बैठने देते, हमें इनका ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि ये देखो, ये पीछे से कहीं पर भी चले जाए, गुम हो सकते हैं, तो अपने बच्चों का तो ख्याल ही रखना पड़ता है। जब भी बाहर जाओ, इंजॉय एक अलग होता है और बच्चों का ख्याल रखना और वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर ये लोग भाग रहे थे, खेल रहे थे, तो हम इनको देखते हुए पूरा हमने पहले राउंड लिया, पूरी पार्क में जगहें देखी कि कहाँ पर हम बैठ सकते हैं, कहाँ पर हम लोग सब ये कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर घूम फिर कर पर एंड में जब हम लोग बैठे थे तो हम लोग बाहर से ही कुछ लेकर चले गए थे, क्योंकि बच्चों को अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ से हम चीज़ें नहीं लेके देते हैं, घर से ही कुछ न कुछ खाने पीने का लेकर के जाते हैं बच्चों के अपने हिसाब से, क्योंकि बाहर का जो होता है स्पाइसेस भी होता है और फ्राइज़ भी कैसी बनी हुई, वो बहुत कम लेते हैं। लेते ज़रूर है हम लोग, लेकिन बहुत कम लेते हैं, जैसे कि आगे चलकर आप लोग देखोगे हमें। और इनको कोई जगह नहीं मिली है यहाँ पर, ये जो ग्रिल्स लगाई हुई थी
ग्रीनरी को कवर करने के लिए, ताकि लोग इसको ख़राब ना करें। यहाँ पर ये कुछ नहीं थी, और ये एक अलग सेक्शन बनाया हुआ था ड्रैगन का, जो ड्रैगन बहुत तेज़ चलती है। और ये वो पानी वाली किश्ती है जिसमें बैठते हैं, और ऊपर से वो अक्सर सिंबाद में जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा कि यहाँ की थी। और ये वाला जो झूला था हम इसको काफ़ी दूर से देखते हुए आ रहे थे। ये बाइक बनी हुई थी जिसपे इंसान बैठता नहीं, खड़े होकर आगे कवर करके, यानी आगे की तरफ थोड़ा सा झुक के, जैसे हैवी बाइक पे बैठा जाता है, ये ऐसी थी, लेकिन ये खड़े होने वाली थी और ये काफ़ी तेज़ थी। और यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे 7-8 साल तक तकरीबन बच्चे, और मेरे बच्चे इससे छोटे हैं, तो बच्चे यहाँ पर सिर्फ देख देख कर ही खुश हो रहे थे, क्योंकि ऐसी राइड्स बच्चे ले नहीं सकते। ये इतने छोटे छोटे, ये सिर्फ घूम फिर सकते हैं, भाग सकते हैं, ये इनके लिए यही इंजॉयमेंट होती है, बहुत मज़े की। और यहाँ पर कार एरिया था, जो कार आपस में टकराती हैं तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन खैर यहाँ पर ये बच्चे घूम फिर कर देख रहे थे कि इनको शरारतें क्या करनी है। तो अभी तो फिलहाल ये लोग भाग ही रहे हैं अपना, क्योंकि अंदर एंट्री ही हुए तो एंट्री में यही होता है कि बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं और ये इधर उधर भाग भूग के अपनी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और जब ये ड्रैगन ट्रेन में दिखती है, मुझे अपना टाइम याद आता है कि जब हम भी अपना मैट्रिक में थे या इंटर में थे, तो हम लोग इसमें अक्सर जाया करते थे, और इसमें बैठने में सबकी चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते थे। कौन इसमें 2 दफ़ा झूलेगा, 3 दफ़ा झूलेगा, तब तो मज़ा ही बहुत आता था। अब तो खैर इसमें चक्कर ही बहुत आते हैं, जब भी जाओ तो मैं तो इसमें बैठती ही नहीं हूँ। और हमारे बच्चे आजकल के इतने डरपोक हैं, ये लोग भी नहीं बैठते, पर इनके बाबा इनको लेके बैठे थे। काफ़ी तेज़ है, इसमें बड़ा मज़ा आता है ये जगह पे। आखिरकार हमारे छोटे साहब थक गए थे और कुछ उनको खाने पीने की चीज़ें दिख रही थी, तो उनको ये भी था कि हमें खाना भी, चीज़ें भी खानी है, और ये यहाँ पर बैठ चुके थे यहाँ पर कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, कुछ निकाल के इनको देते हैं ताकि ये लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाएँ, थोड़ा बैठ भी जाएँ। क्योंकि सिंबाद देखने में तो ऐसा लग रहा था कि बस स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे आके हम लोग बैठ गए, लेकिन ऐसा नहीं था। ये लोग काफ़ी घूमते हुए हर जगह से आ रहे थे, तो काफ़ी थक गए थे ये लोग। और यहाँ पर ये कैंटीन्स भी बनाई हुई, ये यहाँ की बहुत अच्छी जगह है कि ये 2-2 कदम पर इन्होंने कैंटीन्स बनाई हुई, यहाँ से घूम के जाओ तो चाय भी मिल रही है, फ्राइज़ भी मिल रहे हैं। बहुत सारी कैंटीन्स इन्होंने बहुत करीब करीब बनाई हुई थी, और ये इतना कोई बड़ा भी नहीं है कि यहाँ पर चल चल के थक जाए। बच्चे हैं कि खेलते हैं, काफ़ी टाइम खेलते रहते हैं, और हम लोग बैठे हुए सुकून से देख रहे थे। ये वो किश्ती है जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ से ये पानी में एकदम से जाती है और कपड़े भी भीग जाते हैं। यहाँ पर अक्सर मेरे ख्याल से बैठे तो मोबाइल अपना कवर करके बैठे हैं। आज इनका ये ऐसा है, आईफोन वगैरह है, तो आराम से बैठ सकते हैं। ये काफ़ी धीरे धीरे जा रही थी, मैं इसको काफ़ी देर से देखती थी कि ये ऊपर तक चली जाए, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। लेकिन पानी में बहुत अच्छे तरीके से ये जा रही थी। और ये वही झूला है, यहाँ पे खैर हम बेंच ढूंढ के बैठ चुके थे, और यहाँ पर इनके स्नैक्स वो खाना शुरू हो चुके थे। ये लोग खा पी लें और हम लोग भी थोड़ा सा बैठ जाएं, क्योंकि बच्चे के पीछे भाग के हम लोग भी थोड़ा सा थकावट महसूस कर रहे थे कि भाई इंजॉय करने के लिए आए हैं बैठे। हम बड़ों का क्या होता है कि भाई कहीं भी अच्छी जगह देख के बैठा जाए, बस अपना मनाजिर देखें, बच्चों को खेलते हुए देखें, ये हमारी इंजॉयमेंट होती है। अब बच्चों की तो इंजॉयमेंट सिर्फ भागने में होती है कि भागो इधर से उधर, ये काफ़ी रश में ये लोग भाग रहे हैं। और ये झूला मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये झूला था क्या। हाँ, इस झूले में काफ़ी देखने में मज़ा है कि चेफे भी एंजॉय भी कर रहे थे, कुछ लोग डरते भी। मैं भी यहाँ पे इसमें बैठ चुकी, लेकिन अब नहीं बैठती। अब मैं किसी झूले में भी नहीं बैठती, क्योंकि मुझे चक्कर आते हैं झूलों में बैठने से। ये कि बच्चों के लिए जाते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं, बच्चे खुश होते हैं, तो बच्चों को देख के हम भी खुश हो जाते हैं। कभी कभार मूड होता है झूले में बैठने का भी, ये देखें इसमें ही देख लें कितना ये गोल गोल घूम रहा है। हाँ, अभी बैठने वाले लोग बैठते भी हैं काफ़ी। और ये बहुत अच्छी सी क्यूटी सी थी ट्रेन, जिसमें हमने अपने बच्चे भी बिठाए, तो वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। ये छोटे छोटे नन्हे 2-2 ढाई साल के, 3 साल के तकरीबन बच्चे बैठे हैं। मेरे ख्याल से 4 साल का बच्चा भी बैठता था, ये उसके हिसाब से बहुत हल्का है। ये है, इसमें काफ़ी एक है गिरफ्त जो है ना, अगर आप टाइट करके बैठते हैं तो गिरेंगे नहीं, वरना इसमें ना गिर जाता है। और यहाँ पर मुझे पता ही नहीं चला, मेरा मोबाइल कब मेरे हाथ से टेढ़ा मेढ़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। जाहिर सी बात है, मेरा ध्यान बच्चों पे भी था। तो ये आप थोड़ा सा उल्टा भी देखने, कोई बात नहीं, सीधा भी तो बहुत देखिए, तो थोड़ा सा व्लॉग आप उल्टा भी देखने की, उल्टा कैसे व्लॉग देखा जाता है। और खैर यहाँ पर झूले काफ़ी स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी पब्लिक ने आना शुरू कर दिया है। तकरीबन 5 साढ़े 5 का टाइम है, थोड़ी देर में मगरिब हो जाएगी। सूरज भी ढलने की उसमें ही है, मूड में ही था। यहाँ अब छोटे छोटे बच्चों के एरियाज आ जाते हैं, 2 साल के, 1.5 साल के,
और यहाँ पर काफ़ी देखें आप, पहले जब हम अंदर एंटर हुए तो इतना ज़्यादा रश नहीं था। अब ये देखें सूरज जो है ना अपना साइड पे ही है, सूरज का मंजर बहुत खूबसूरत था। लेकिन मैं यहाँ पर ये किश्ती की वीडियो फ्रंट से बनाने आई थी जो कि पानी में ये अच्छा पार्क होकर चली गई। ये आपने पानी होते हुए देखा, तो ये मैं नीचे से खड़े होकर बना रही थी। मैं सिर्फ मोबाइल ऊपर किया हुआ था और उस तरफ से रोशनी सूरज की इतनी थी कि मुझे नहीं पता चल रहा था कि मेरा ब्लॉग में ये आया है कि नहीं आया। खैर मैंने कहा आया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो कोई मसला नहीं। फिर हम इस तरफ आए, यहाँ पर भी ये छोटी बच्चों की ट्रेन थी 4-5 साल की। ये काफ़ी लाइटली झूले थे क्योंकि छोटे बच्चों की छोटी सी ये पार्क थी, बच्चों के लिए ही थी। बड़े जैसे बैठे तो उनके लिए भी है, तकरीबन मैक्सिमम हाफ जो है ना छोटे बच्चों का है बिल्कुल, और हाफ जो है ना बड़े लोगों का है। तो मतलब अगर पेरेंट्स के साथ कोई बड़े बच्चे भी आते हैं तो वो भी इंजॉय अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ एक ही डब्बे की ट्रेन थी छोटी, या तो ये इन्होंने ऐसी ही रखी हुई थी। और यहाँ पर ये झूले में भी बड़े बैठ सकते हैं, ये हल्का भी था और ये काफ़ी अच्छे अच्छे झूले थे। तो झूले की बना रहे थे वीडियो, जो भी झूला स्टार्ट होने लगता था मैं अपना कैमरा ऑन कर लेती थी। और ये वाली बहुत मज़े की है, इसमें ये कि कोई बैठा है तो एक्सपीरियंस बताए कि ये कैसी है, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर तक जाती है और ये देखने में ऐसी लग रही है क्योंकि मैं काफ़ी दूर से इसको बना रही हूँ। ये छोटी सी लग रही है लेकिन ये जब इसके करीब जाओ तो ये काफ़ी ऊंचे तक जाती है। और यहाँ जैसे मैंने बताया जगह जगह पे ये एंट्रेंस नहीं, थोड़ा सा आगे आती है ये कैंटीन, बहुत अच्छी क्लीन, बहुत अच्छा सफाई रखी हुई थी इन्होंने, बहुत अच्छा। बस मुझे इनका थोड़ा सा जो गोलगप्पे और ये चाट इस तरह का कुछ मुझे इतना अच्छा खास नहीं लगा, बस नॉर्मल मसाला था जैसे होती ना एक जगह की वो खास। यहाँ पर मैं बैठे हुए जैसे ही झूला स्टार्ट हुआ बस वाला, यहाँ पर ये बच्चे भी बैठे थे, मैंने आगे वीडियो भी बनाई है इनकी। तो यहाँ पर ये बैठ के हम लोग ने चाय मंगवाई थी क्योंकि सर्दी का मौसम था। तो यहाँ पर ठंडी हल्की सी बहुत मज़े की जैसे हवा अच्छी लग रही होती है जिसम को, वो चल रही थी। तो यहाँ पर फ्राइज़ मंगवाए बच्चों के लिए क्योंकि इनको बिठाने के लिए ना कुछ इनके मुंह में डालना ज़रूरी था कि भाई ये लालच में बैठ जाए कि थोड़ा सा इनको कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, फ्राइज़ ली हम लोगों ने, चाय ली कि हम थोड़ी देर बैठ के चाय पिए। और यहाँ पर जितने भी झूले मुझे यहाँ पर बैठे हुए दिख रहे थे तो मैं उनको कैप्चर कर रही थी, झूलों की वीडियोज़ बना रही थी यहाँ पर। ये भी यहीं बैठे बैठे स्टार्ट हुआ लेकिन मैं काफ़ी दूर से देख रही थी तो वहाँ से मैंने बनाई नहीं क्योंकि बहुत मज़ा नहीं आ रहा था, वहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी दिख रही थी। यहाँ हम करीब बैठे हुए थे तो मैंने कहा चलो यहीं बैठे बैठे जितनी वीडियोज़ बन सकती हैं मैं यहाँ पे बनाऊँ। और क्योंकि ये अक्सर वीडियोस में भी ज़्यादा ही खूबसूरत लगते हैं, ये भी झूला इसमें भी ये लोग बैठे हैं आधे, वो भी वीडियो मैंने डाली हुई है यहाँ पर। लेकिन मैंने कहा पता नहीं बैठते हैं बच्चे नहीं बैठते हैं, मूड पे होता है, कभी बोल देते हैं हाँ बैठना है तो सारे झूलों पे बैठ जाते हैं, कभी मूड नहीं भी होता तो ये लोग खा पी के ऐसे ही बस घूम फिर के आ जाते हैं। कोई एक आध झूला ज़बरदस्ती बिठाओ तो बिठाओ बैठ जाते हैं। हाँ ये साइकिल वाला जो झूला आप देख रहे हैं इसमें ये लोग ज़रूर बैठते हैं, वही इसमें बहुत मज़ा आता है। ये काफ़ी हिलती है ये, इसमें आप जैसे देख रहे हैं ये टिकट लेने के लिए गए थे यहाँ पर बच्चों की हमारे हस्बैंड साहब, तो हमने कहा चलो इसकी वीडियो बनाते हैं। और इस साइकिल में इस बार हमारे छोटू भी बैठे क्योंकि ये आगे इनके जरा दी हुई है, छोटे भाई को बड़े वाले भाई ने पकड़ा था, वो टंगी पे ही बैठे थे लेकिन काफ़ी अच्छी मजबूती से ना, बहुत तेज़ नहीं चलता कि वो फिसलता या गिरता। तो यहाँ पर इसमें भी बैठे हैं और यहाँ पर ये अभी इंजॉय कर रहे हैं। इनसे पूछा जा रहा है भाई कौन से झूले पे बैठना है कौन से झूले पे नहीं बैठना है, लेकिन अभी ये लोग राज़ी नहीं थे क्योंकि इनको बस लोग इतना रश चुका था ना। अब यहाँ पे क्योंकि जैसे जैसे ये लाइटिंग स्टार्ट होना शुरू हुई है, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कैंटीन वगैरह पोप वगैरह बन रहे हैं, इन पर यहाँ से लाइटें स्टार्ट होगी। यहाँ पर भी ये बीच में बिल्कुल इन्होंने कैंटीन बनाई हुई है बिल्कुल सेंटर में। और ये झूला भी काफ़ी नॉर्मल सा था, अच्छा था, नॉर्मल झूला बैठने के लिए भी सही था, वो चेयर वाला। ये वही ड्रैगन वाली साइड पे हम दोबारा आ रहा है क्योंकि बच्चे बैठ ही नहीं रहे थे, थोड़ी देर बैठे, फ्राइज़ वगैरह खाई, चाय पी हमने, फिर हम लेकर आ रहे क्योंकि ये इतनी बड़ी तो है नहीं कि बार बार कोई और नई जगह दिखाई जाएंगी है, पर बस ये लोग घूम रहे थे तो हम इनके वीडियोज़ बना रहे थे, इनके पोज ले रहे थे। ये लोग अपने पोज बना के अपना चल रहे थे और बड़े वाले तो बिल्कुल ही नज़र नहीं होते, अपने मस्ती में माशाल्लाह एक दूसरे को बुला बुला की जगह दिखा रहे थे। यही छोटे वाले थे जिनको हम बार बार अपने साथ साथ रखे हुए थे क्योंकि ये बहुत छोटा है, कहीं पर भी चला जाए साइड पे हो जाए तो ये दिखता भी नहीं है, लोगों के बीच में से निकल के चला जाता है। ये दोबारा से वही किश्ती आ रही थी यहाँ पर। अब देखें मैं लाइटिंग दिखा रही हूँ आपको कि लाइट स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, कितनी खूबसूरत हल्का हल्का मगरिब का टाइम हो गया। आई थिंक अजान हो गई थी क्योंकि अजान के फ़ौरन बाद ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर अजान हो चुकी है और यहाँ पर लाइटिंग भी स्टार्ट हुई है क्योंकि मगरिब के फ़ौरन बाकी अंधेरा होना लग गया था, लाइटिंग भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर बहुत मज़ा आया, काफ़ी आप भी इसको देख के एंजॉय करें। यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं झूले पे, आखिरकार लाइटिंग देख के इनको भी शौक हुई गया, हमने बैठा दिया इनको झूले में। भैया भी थक करे तो निकलेंगे जाएंगे तो फिर ये लोग बोलेंगे बाबा झूले नहीं चलाए, बाबा झूले नहीं चलाए, क्योंकि जब बोलो तो तभी लोग खाने पीने में और इतना सब झूलों को देखने में इतना मस्त होता है कि इनको होश ही नहीं होता कि झूला झूला जाए। और जब हम बोलते हैं चलो बहुत काफ़ी टाइम हो गया चलते हैं बाहर, भूख भी लग रही है, क्योंकि जब हम जिस दिन बाहर निकलते हैं वीकेंड पे तो हम कोशिश करते हैं खाना वगैरह बाहर से खा कर आते हैं, थकावट इतनी होती है और बच्चों का एक डबल मज़ा हो जाता है यहाँ पर, और मेरा भी एक रेस्ट हो जाता है, एक एंजॉय हो जाता है। एक वीक में तो एक दिन अपने प्यारों के लिए रखना चाहिए ना,
के वीक में एक दफ़ा बच्चे भी इंजॉय करें अगर आप निकाल सकते हैं बआसानी, तो वरना महीने में 15 दिन में तो एक दिन अपना फैमिली के लिए ज़रूर रखना चाहिए। आउटडोर आउटिंग रखनी चाहिए जिसमें काफ़ी बच्चों के ऊपर भी असर होता है और फैमिलीज़ के ऊपर भी बहुत अच्छा असर होता है। ये देखेंगे बैठे हुए इनमें झूले में काफ़ी, जब बिल्कुल रात हो गई थी हमने कहा चलो, तो अब इनको झूले याद आए थे, हमने कहा चलो, सोचा तो था बिठाएंगे, बैठ के बच्चे मज़ा करते हैं, तो हमने इनको उसमें बिठा दिया। झूले काफ़ी एक्साइटेड थे छोटे वाले, क्योंकि छोटे वाले फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं झूलों में, ये बैठते नहीं, ये डर जाते हैं। अभी इन्होंने काफ़ी टाइम देख लिया कि बड़े भाई साहब और आपा साहब इनकी बैठती हैं, इनको बड़ा मज़ा आता है और हंस रही होती हैं, बड़ी खुश हो रही होती हैं, भाई भी खुश होते हैं, बड़े एक्साइटेड हो रहे थे। इनको ये था, हमने सोचा ये बाइक की है जो हल्की है थोड़ी सी, तो ये बैठ के इनका डर भी निकल जाएगा। काफ़ी अच्छे थे ये, बहुत खुश हो रहे, जैसे कि माशाल्लाह से इनकी खुशी शक्ल से ही दिख रही है कि इनको लग रहा था कि ये बाइक मैं चला रहा हूँ, क्योंकि लड़कियां लड़कों को तो बाइक का ही शौक होता है। तो इसको ये होता था कि खिलौनों में भी ना, अपने टॉयज में भी ये बाइक बहुत करता है, दोनों बेटों को बाइक बहुत पसंद है। तो ये इसमें ये हो रहा था कि दोनों भाई बाइक पे बैठे हैं, जैसे रियल में ये बाइक चला रहे हो। तो यहाँ पर ये लोग झूले झूल चुके, अब यहाँ पर ये लोग दोबारा से इधर आए बाइक के पास ही, इन्होंने एक पिक्चर्स के लिए बाइक कार्टून स्टैंड लगाया हुआ था, काफ़ी अच्छा था। ये लोग इसी में ही गुम हो गए थे कि हाँ हम लोग ये झूला झूल कर आए। अब और रात हो चुकी है तो और लाइटिंग खूबसूरत सी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पर, बहुत छोटी सी है और इतनी ज़्यादा कोई दूर भी नहीं है। जो गुलशन के इलाके में रहते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही आसान है, वीकेंड में आराम से जा सकते हैं। और हम तो मलीर में रहते हैं, फिर भी हम लोग पहुँच जाते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी का घर गुलशन में है, तो हम लोग मलीर की साइड से गुलशन के साइड पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर ये आ गई बस की बारी के, बस के टिकट ले चुके थे और मैंने कहा था मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी, मैंने, क्योंकि मुझे चक्कर आते हैं और मुझे इतना मज़ा नहीं आता बैठने में, तो मैंने जितने झूले झूले थे भाई शादी से पहले झूल लिए। अभी ये बस का वेट कर रहे हैं कि इनकी बारी, जब आई इनकी बारी आ चुकी है, अब ये लोग बैठ रहे हैं अपने, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनकी। तो ये लोग बैठे और कितना इंजॉय किया इन लोगों ने। इनकी राइड ख़त्म हुई है और इनकी एक्साइटमेंट चेक करें आप। मम्मा मम्मा और ये पूरा ओवर रिव्यू है पार्क का, पूरी फुल लाइटिंग, क्योंकि हमारा ऐड हो चुका है, तकरीबन इशा के अज़ानें भी हो चुकी हैं। और ये यहाँ पर लास्ट में निकलते निकलते मुझे शॉप्स नज़र आई, क्योंकि दिन में इसमें इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी तो इतनी दिखी नहीं, वरना ये है वो किचन आइटम जो हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। ये भी बहुत कम प्राइस में लिखी हुई थी, 150 में कुछ थी इस तरह का। और ये ऑल वाइस थे बच्चों के, जो आपको अक्सर बाहर से 150 में, 170 में, 250 में $1 शॉप पे, तो यहाँ पर भी 250 में थे।
और ये ज्वेलरी की थी। तो यहाँ पर भी जो है ना आई थिंक आगे प्राइस आए जाएंगे। नॉर्मली प्राइस थे यहाँ पर भी इनके, शायद कोई खड़ा हुआ था तो यहाँ पे दिखा नहीं। और यहाँ पर ये जूते हैं, नॉर्मल ही थे जूते, ये 700 रुपये की जोड़ी या 700 रुपये में 2 जोड़ी थी। हाँ ये लिखी हुई है इस पर 700 रुपये की 2 जोड़ी थी। तो मैंने आते आते निकलते हुए मैंने इनकी वीडियोस भी बना ली कि ये भी कैंटीन ही है छोटी सी। और इसके बाद फिर ये गिफ्ट आइटम जो बहुत ट्रेंडिंग में है वो यहाँ से बनवाना चाहते तो यहाँ पर भी बहुत ही सस्ती प्राइस में ये लोग बना देते हैं। क्वेश्चन हैं, आपने बच्चों की तस्वीरें बनवानी है, कुछ लिखवाना है, कोई विशेष वगैरह है, किसी के बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई भी आपको आइटम है। तो यहाँ पर हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। हमारा पार्क का जो विज़िट है हमारा कंप्लीट हो चुका है। फाइनली हमारे बच्चे भी मान चुके हैं यहाँ से जाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी प्यारा सा कर दीजिएगा कि कौन कौन गया हुआ है यहाँ पर। और ये बाहर का मंजर देखें, अब सीनरी गायब हो गई है क्योंकि लाइटिंग इतनी ज़्यादा है। अब सिर्फ लाइट और आबशार वगैरह ये सब दिख रहा है। ये बाहर लोग खड़े हुए यहाँ पर गिन रही दिख रही है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आई है। लाइक शेयर कर दीजिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।